तो हेलो बच्चों, आशा करता हूं कि आपके 12वीं बोर्ड के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे क्योंकि आपने तैयारी करी है अरिविहान के साथ में। अब बहुत ही बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको बायोलॉजी के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताइए। हमारा 3 दिन का गैप है फिजिक्स के बाद बायोलॉजी का, तो उन 3 दिनों में हम क्या करें। तो चलिए इसी वीडियो में इसी चीज की हम चर्चा करेंगे कि उन तीनों दिन में हमें क्या करना है और कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और साथ ही कुछ और टिप्स देने वाला हूं मैं आपको। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स का पेपर निपट चुका है। अब बारी है बायोलॉजी के पेपर के लिए। ठीक है, 16 तारीख को हमारे बायोलॉजी का पेपर है जिसके लिए हमें मिल रहे हैं पूरे 3 दिन। अब देख लेते हैं कि आखिर 13, 14 और 15 फरवरी को हमें क्या करना है। अब बात रही 13 फरवरी की, तो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आपके बायोलॉजी के पेपर में स्पेशली बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, और हाँ कई बच्चों को ये बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं। तो भैया देख लेते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत और वंशागति के आणविक आधार, ये वाले पार्ट को 13 तारीख के दिन निपटा लो। जो इन चैप्टर्स में से कठिनाई आ रही हो, जिन टॉपिक में इसमें कठिनाई आ रही है, उनको बहुत ही अच्छे से निपटा लो। अब आती है बात 14 तारीख को क्या करें सर। तो 14 तारीख के लिए हमारे पास में कुछ हल्के जो कम कठिन चैप्टर्स है उनके बारे में बात करेंगे। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, और साथ ही जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग। उसके साथ ही हम क्या देखने वाले हैं, पारिस्थितिक तंत्र, जीव और समष्टि, और साथ में जैव विविधता का संरक्षण। ये ऐसे टॉपिक है जो मार्क बहुत अच्छे दिलवाते हैं और बहुत ही अच्छा वेटेज हमारे एग्जाम में रख रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली 13 और 14 फरवरी की। अब सर 15 फरवरी को क्या करें। तो 15 फरवरी को भैया इन टॉपिक्स के अरिविहान ऐप पर मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी। अब मॉक टेस्ट 15 फरवरी को लगा लिए हैं तो बढ़िया से अच्छी 8 घंटे की नींद ले लेना, और 16 तारीख को अपने एग्जाम सेंटर में 1 घंटा पहले पहुंचना है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं कि एग्जाम हॉल में जब हम पहुंचते हैं, एग्जाम सेंटर में हम पहुंचते हैं, तो वहां पे हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि एग्जाम हॉल में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात कि अपना प्रवेश पत्र, उसके साथ ही परीक्षा की उपयोगी चीजें जैसे पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर, सारी चीजें जो है अपने साथ लेके जानी है। इधर उधर बात करके नहीं मांगना है। कई बार जो हमारे परीक्षा नियंत्रक होते हैं वो लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से, और कोई भी दिक्कत होने की संभावना रहती है, इसलिए अपनी सारी सामग्री अपने साथ ही लेके जानी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो चाहे आपका फोन हो, वो चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो, या और किसी तरह का कैलकुलेटर या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपको दिक्कत में डालेगा, उसको बिल्कुल नहीं ले जाना है। अगर बच्चों मेरी सलाह मानो तो आपकी घड़ी बिल्कुल मत ले जाना। हॉल में ऑलरेडी घड़ी होती है, या शिक्षकों के पास में जो घड़ी होती है उनसे आप टाइम पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा कि बेंच पे बैठने से पहले जहां आपका निर्धारित स्थान है, जहां आपका रोल नंबर दिया गया है, वहां बैठने से पहले आजू बाजू देख लो, आगे पीछे देख लो कि किसी प्रकार का कागज, कुछ लिखा हुई चीज या किसी कॉपी का पेज वेज तो नहीं पड़ा है। अगर पड़ा हो तो बिल्कुल खुद से नहीं उठाना है। एग्जाम शुरू होने से पहले आपके कक्ष नियंत्रक से बोलना है कि सर ये कागज पड़ा हुआ है, ये मेरा नहीं है, आप प्लीज इसको हटा दीजिए। तो बिल्कुल ये सावधानियां बहुत ही शानदार तरीके से आपको बरतनी है जिससे आपको एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखते हैं कि स्पेसिफिकली बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को हल करते हुए कौन कौन सी सावधानियां आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में या आपके आंसर शीट में रखना जरूरी है। तो चलिए उत्तर लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है देख लेते हैं। सबसे पहला है शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। शब्द सीमा आपके एग्जाम में निर्धारित की गई है 30 शब्द, 75 शब्द और 120 शब्द।
अब इनसे बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, और ऐसा नहीं करना है बच्चों की एक एक शब्द को गिन के लिखे। लगभग लगभग अगर 30 शब्दों में लिखने के लिए बोला है तो आप 35 शब्द में लिख सकते हैं, और अगर बोला है 75 तो 80 शब्दों में लिख सकते हैं, और 120 बोला है तो 125 शब्दों तक की सीमा आपके पास है। पर उससे ज्यादा शब्द नहीं लिखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सीधे निर्देश दिए हैं कि शब्द सीमा से अधिक शब्द लिखने पर वो मान्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, उत्तर साफ सुथरा और टू द पॉइंट होना चाहिए। भैया उत्तर साफ सुथरा लिखना है, बिल्कुल काटा पीटी नहीं करनी है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सीधा सीधा जवाब लिखना है। इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है, गाने नहीं लिखने हैं, और किसी तरह की कोई चीज नहीं लिखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे बायोलॉजी के लिए बहुत ही स्पेशल टिप कि चित्र केवल पेंसिल से बनाना है। कई बच्चे बार बार गलतियां करते हो और मार्क कट जाते हैं, क्योंकि वो लोग चित्र भी पेन से बना के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल गलती नहीं करनी है, पेंसिल से बनाना है चित्र, बहुत ही साफ सुथरा चित्र बनाना है। और हाँ, बहुत ही विशेष बात, और ये मेरी पर्सनल टिप है कि जब भी आप चित्र बनाओ तो बहुत ज्यादा कोशिश करो कि उसका जो नाम है, उस चित्र के जो नाम है उसको किसी एक साइड, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आवश्यकता अनुसार आपको चित्र बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ता है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम, कि अगर पूछा है कि सेल बनाइए या कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए या कोशिका के बारे में समझाइए, तो अगर आपने 2-3 पॉइंट्स कोशिका के लिख दिए हैं और आपने उसका चित्र बना दिया है, वो भी नामांकित चित्र बना दिया है, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब उत्तर में मात्रा, व्याकरण, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हालांकि हम बायो के स्टूडेंट्स हैं तो हमें इतना मैटर नहीं करता है, पर भी आपका उत्तर और ज्यादा अच्छा बन जाएगा जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं कि कैसे किसी चित्र को साफ सुथरा दिखाया जाता है और कैसे एक साइड में पॉसिबली नाम लिखे जाते हैं। तो ये है भैया आपके वृक्क का चित्र, और यहाँ पे जैसा मैंने बनाया है चित्र, उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पेंसिल से बना हुआ चित्र है और बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। उसके साथ में स्पेशल बात ये है कि मैंने इनके जो नाम है उसको एक साइड रखने की पूरी कोशिश की है। आप लोग देखो ये चित्र कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही आपको चित्र बनाना है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा चित्र बनाना है, और कोशिश करनी है कि नाम किसी एक साइड, चाहे आप राइट साइड रख लो चाहे आप लेफ्ट साइड रख लो, पर पॉसिबल हो तब तक के आपको एक साइड रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कई बार हम प्रश्नों को कैसे लिख लेते हैं और किस तरह हम प्रेजेंट करते हैं, ये भी आपके एग्जामिनर के लिए बहुत मायने रखता है। कॉपी चेक करने वालों के लिए पहला इंप्रेशन होती है आपकी राइटिंग, दूसरा इंप्रेशन होती है आपके लिखने की कला। ठीक है, तो कैसे आपको अपने उत्तर को प्रेजेंट करना है, चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारे 2022 के टॉपर की कॉपी। अब देखते हैं उन्होंने टॉप कैसे किया है और कैसे अपने उत्तरों को प्रेजेंट किया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इतना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ की फीचर्स मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप भी अपने प्रश्नों के उत्तर को और अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले यहां आप अगर देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 12 का दूसरा उत्तर, ये आपको करना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक प्रश्न के अंदर में 3 चीजें पूछी जाती है, तो कौन कौन सी चीज का आप उत्तर लिख रहे हो उसको बिल्कुल डिनोट करना है यहाँ पे कि प्रश्न क्रमांक 12 का तीसरा उत्तर या दूसरा उत्तर। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जब भी आपका प्रश्न खत्म नहीं होता है पूरे पेज में और उसका उत्तर जो है अगले पेज में जा रहा है, तो वहां आपको लिख देना है पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ, ताकि आपके एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाए कि इसके पीछे भी इसका उत्तर कंटिन्यू है।
ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर गलती हो ही गई है और काटना है किसी लाइन को तो कैसे काटेंगे? तो भैया ये देख लीजिए, आपके इनने लिखा था पूर्व विकसित शिशु और उनको ये लाइन नहीं जमी तो उनको काटना था, तो उनने क्या किया, सिर्फ इस लाइन को एक बार लंबा खींच दिया, जिससे ये ज्यादा साफ सुथरा रहा और एग्जामिनर के लिए ये बात पक्की हो गई कि भैया इस इन जो ये जो वर्ड्स हैं वो कटे हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जहां तक संभव हो इस तरह से बार्स और ग्राफ्स भी बना देने हैं ताकि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपकी कॉपी अच्छी दिखे। तो बच्चों इसी चीजों के साथ में हमने यहां देख लिया है कि क्या क्या सावधानियां आपको एग्जाम हॉल में रखनी है, क्या क्या सावधानियां आपको अपने बायोलॉजी के पेपर में रखनी है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपका बायोलॉजी का पेपर बहुत ही शानदार जाने वाला है और आपके पूरे बोर्ड्स के एग्जाम जो है वो बहुत ही शानदार जाने वाले हैं। तो इसी के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। पर एक बात और, ये वीडियो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए जिन्हें जरूरत है और आप चाहते हैं कि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा करे। और साथ ही इस वीडियो पे लाइक और कमेंट्स भर भर के करने हैं और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।